नवरात्रि के 5वें दिन आज देवी स्कंद माता की पूजा हो रही है। स्कंद कार्तिकेय स्वामी का एक नाम है। कार्तिकेय की माता होने की वजह से देवी पार्वती को स्कंद माता भी कहते हैं। माता की पूजा के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं लगातार हमारे साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू लाइव बने हुए हैं। गोपी, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जा रही है और देखा जाए तो नवरात्रि में एक अलग ही उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, नवरात्र का आज 5वां दिन है और माँ स्कंद माता की आज विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। अभी राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में माँ काली मंदिर में, जिसकी एक अलग ही मान्यताएं हैं। काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है और मान्यताओं के चलते यहाँ पर जनप्रतिनिधि अफसर जो है वो भी माथा टेकने के लिए आते हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आज पंचमी के दिन की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन करने पहुँचे हैं। आज 5वें दिन माता दुर्गा को पार्वती माता के रूप जो स्कंद माता है उसके रूप में पूजा जाता है। और देख सकते हैं कि अब माँ काली माता मंदिर में ठीक 8:30 बजे जो आरती है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और लोग अब माता के दर्शन कर रहे हैं। आरती यहाँ पर माता की जा रही है। बता दें कि यह काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है और माता की नए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यह पहली नवरात्रि है, जिसके कारण इस मंदिर में जो नवरात्र है वो और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि बीते अप्रैल माह में ही माता की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की गई थी, जो लगभग 4000 साल पुराने पत्थर से निर्मित हुई है। पुरानी जो प्रतिमा थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके खंडित हो रही थी, जो उनके कंड है वो निकल थे। जिसके बाद नई मूर्ति का निर्माण कराया गया उड़ीसा के कारीगर के द्वारा और उसके बाद इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद यह पहली नवरात्रि विशेष आयोजन यहाँ पर जो है वो किए जाएंगे। देख सकते हैं कि माता की आरती यहाँ पर हो रही है और सभी भक्त जो है वो आरती में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। सुबह से ही आज देवालय जो मंदिर है वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। एक एक करके भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर पहुँच रहे हैं। नवरात्र में पंचमी का दिन काफ़ी विशेष होता है और इसके चलते जो भक्त हैं वो फूल, नारियल, प्रसाद लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन करके आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जिस तरीके से हमने लगातार देखा है कि नवरात्र में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुँच रहे हैं। हम आपको यहाँ पर जो मनोकामना जो ज्योत है मंदिर का वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर जो है इसका नया निर्माण हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के समय पर। और अब जो मनोकामना जो ज्योत है वो भी हम दिखाने कहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो मनोकामना जो ज्योत जली है उसे कहीं ना कहीं वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और अपने मनोकामना ज्योत यहाँ पर जलाई जाती है। देख सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर जो भी मनोकामना ज्योत है वो रखी गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर हर साल कई भी ऐसे परिवार हैं जो सालों साल यहाँ पर 40 साल 50 साल से यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना ज्योत जो है वो जलवा रहे हैं। देख सकते हैं कि घी के ये सारे ज्योत हैं। और बता दें कि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी इस मंदिर में पहुंचते हैं। शपथ लेने से पहले माता का आशीर्वाद जो है वो लेते हैं। हर साल जब छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने से पहले जो भी वित्त मंत्री है या मुख्यमंत्री है वो इस मंदिर में पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते। तो इतनी मान्यता है क्योंकि मुख्य चौक में यह मंदिर जो है वो स्थित है और इसके चलते जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो अपने शुभ काम करने से पहले इस मंदिर में जरूर पहुंचते हैं। काफ़ी पुराना यह मंदिर है और इसके चलते इनकी जो मान्यता है वो बढ़ती जा रही है। पूजा जो आरती का इस समय हुआ है और इसके चलते जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं अब वो इस मंदिर में पहुँचे हैं। मान्यताएँ इतनी कि लोग दिन ब दिन यहाँ पर तो
बाहर से भी जो लोग हैं दूसरे राज्यों से, वो भी इस मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। जी जी गोपी, बिल्कुल जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि पर पूरे देश भर में ही एक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो क्या कुछ खास आयोजन जो है वो राजधानी और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि के पर्व में उत्सव ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नवरात्र के समय में काफ़ी सारे विशेष आयोजन जो है वो होते हैं। कई सारी जो माता के मंदिर है उनकी मान्यताएं हैं। अगर डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी की हम बात करें, दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी की, बागबाहरा में घोचापाली माता चंडी की, खल्लारी में खल्लारी माता की, तो कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी अलग मान्यता है और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। राजधानी में कई सारी ऐसी मंदिर हैं जो प्राचीन काल से हजारों साल पुराने हैं, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा उनके जो जांच है वो की गई है और उसके बाद इनके ऐतिहासिक जो है वो ये मंदिर कहलाते हैं। बता दें कि नवरात्र के समय में कई सारे आयोजन हो रहे हैं मंदिरों में, अलग अलग आयोजन, कहीं भंडारे का आयोजन, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो होते हैं। माता की श्रृंगार तीन बार जो है वो किए जाते हैं। साथ ही भव्य आयोजन, भव्य महाआरती का आयोजन जो है वो भी नवरात्र के पर्व में अलग अलग मंदिरों में किए जा रहे हैं। रास गरबा का जो आयोजन है वो अनेक स्थानों पर राजधानी में देखने को मिल रही है। जैसे ही शाम होती है और उसके बाद सड़कों में भीड़ देखने को मिलती है कि लोग वहाँ पर रास गरबा में पहुँचते हैं। तो कई सारी आयोजनें नवरात्र के समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है अलग अलग मंदिरों में। फिलहाल आज माँ काली के मंदिर में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मान्यताएं इतनी है कि भीड़ जो है वो लोगों की, श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखी जा रही है। जी गोपी, हम चाहेंगे कि आप भक्तों से भी चर्चा करो, भक्तों से भी जानो कि किस तरीके से वो उत्साहित है, माता का जो पूजा अर्चना है वो करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जो श्रद्धालु आए हैं, जो भक्त आए हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस समय जो है वो माता की आरती यहाँ पर हो रही है, तो जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सभी इस समय माता की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, आरती में शामिल हुए हैं। कई सारे ऐसे यहाँ पर भक्त हैं जो हर साल आ रहे हैं, लंबे समय से आ रहे हैं और इसमें माता के दर्शन करते हुए मनोकामनाओं को लेकर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर माता की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो इस समय माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से आराधना कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से माता स्कंद माता की, माता काली की आज पूजा अर्चना की जा रही। माँ काली को आज माँ स्कंद माता के स्वरूप में यहाँ पर उनका श्रृंगार किया गया है और यह प्रातः काल की जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी के चलते जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी गोपी, बात की जाए कि नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन का भी महत्व है और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। तो ऐसे में कन्या पूजन को लेकर राजधानी की या फिर प्रदेश की बात करें, किस तरीके से आयोजन किए जाएंगे बड़े बड़े मंदिरों में, और जो दिव्य भव्य मंदिर है उनमें किस तरीके से आयोजन होंगे और सभी के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, नवरात्र में कई सारे आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। जो अलग अलग प्रदेश भर में जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वहाँ पर कई सारे विशेष आयोजन हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि जो डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, विशेष आयोजन होते हैं और हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर भक्त जो है वो पहुँचते हैं। बीते दिनों 1 लाख से अधिक श्रद्धालु माँ डोंगरगढ़ के दर्शन करने पहुँचे, माँ बमलेश्वरी के, और वहाँ पर जो भीड़ है
वो काफी श्रद्धालुओं की पहुंचे। साथ ही जो दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी है, उनकी काफी मान्यताएं हैं। लोग वहां पर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। साथ ही महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में मां घूचापाली है, चंडी माता मंदिर है, जहां पर स्वयं भालू जो है वो आरती के पश्चात माता के प्रसाद का सेवन करने के लिए पहुंचते हैं। तो काफी ऐसी सारी मान्यताएं वाली मंदिर जो है वो यहाँ पर है, और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में हजारों और लाखों की संख्या में पहुंचे। इन तमाम मंदिरों में, इन सभी मंदिरों में नवरात्र के अवसर पर विशेष आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। मेले जैसा आयोजन सभी मंदिरों के बाहर जो है वो हो रहा है, और बड़ी संख्या में लोग नवरात्र के इस अवसर पर वहां पर माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर, माता के आशीर्वाद लेने के लिए पूरे परिवार के साथ में। तो ऐसा दृश्य जो है मनोहर दृश्य जो है वो यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में नवरात्र के अवसर पर देखा जा रहा है। जी गोपी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। लगातार आज सुबह से ही देश भर में भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। भक्त माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं मंदिरों में और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं।